जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का, हम दोनों बालाजी के छोटे से सेवक हमारे YouTube चैनल बालाजी की कृपा और वंशु डीपी के व्लॉग्स में आपका स्वागत करते हैं। हम आपको अपनी लाइफ की सबसे दुखद घटना जो हमारी लाइफ में घट चुकी है वो बताने जा रहे हैं। उससे आपको सीख मिलेगी। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल सावधान हो जाएं, क्योंकि हमारे साथ इतना बुरा हो चुका है। उसके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं आपको। हुआ तो बहुत कुछ है, उसके बाद से हमने बालाजी की पूजा शुरू की, उसके बाद की भी कहानी बताएंगे। चैनल से जुड़े रहेंगे आप तो। लेकिन फ़िलहाल ये शुरू करते हैं हमारी पहली दुखद घटना। वो क्या हुआ था तो हमारी भाभी खुद अपने मुंह से बताएगी कि चुड़ैल या दिव्य शक्तियाँ अगर कोई चीज़ बोलती हैं तो वो करती हैं। सेम डे नहीं तो हफ्ते, 10 दिन, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, लेकिन वो करती हैं। गलत बोला तो गलत करेंगे, अच्छा बोला तो अच्छा करेंगे। उसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं आपको। जय श्री राम बोल के शुरू करेंगे तुम्हारी भाभी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप सब कैसे हो? अच्छे हो? मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंशु दीपक ब्लॉग्स में। आप सब अच्छे हैं। और जैसे भैया ने बताया, आपके भैया ने बताया कि मेरे साथ मतलब जब मेरी शादी हुई थी ना, तो शादी होने के बाद 1 साल के बाद मतलब 8-10 महीने में मतलब 2010 में शादी हुई थी हमारी, 2011 के आसपास की बात है। तो जो मेरा मतलब मैं प्रेग्नेंट हुई जैसे, और फिर ना मेरे ना बच्चा मतलब 2-2.5 महीने का एक तो ऐसे ही ख़राब हो गया था। पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वो बच्चा मेरा ख़राब हो गया। फिर मैं 1 साल के बाद फिर हम प्रेग्नेंट हुई। फिर 3-4 महीने हो चुके थे। फिर मुझे ना ऐसी मतलब औरत दिखती थी, लंबी ठाड़ी औरत थी, मतलब काली, और उसकी मुझे पायल की आवाज़ आती थी, छम छम। कोई मेरे मतलब बेड के पास चल रहा है। मतलब हमें पहले कभी कोई चीज़ ऐसी नहीं दिखी थी घर में, ना महसूस हुई थी, इनको दिखनी शुरू हुई। ये बताएंगे। पहले मुझे भी नहीं दिखी थी, शादी से हुई थी जब भी मुझे नहीं दिखी, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई उस दौरान मुझे दिखती थी वो लेडीज़। और जैसे मतलब मेरे जैसे चला था, मेरे बेड के मतलब पास में चल रही है, छम 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 ऐसे मुझे मतलब छम छम की आवाज़ आती थी सोते समय ऐसा महसूस होता था। सोते समय दिखती थी, दिन में नहीं दिखती थी। दिन में नहीं, रात को जब मैं सोती थी सपने में ऐसे दिखती थी मुझे। और जब 3-4 महीने, 4-5 महीने हो चुके मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे ऐसे बोलती थी मेरे से कि मैं लेके चली जाऊंगी इसे, मैं ले लूँगी इसे, मैं छीन लूँगी, मेरे गोद में से ले लूँगी। तो हमने सोचा ऐसा सपना होगा, तो हमने मतलब उस समय हम गौर नहीं करते थे, इतना ध्यान भी नहीं देते थे, भूत प्रेत वगैरह इतना गौर ये नहीं करते थे कि हाँ होते हैं कि नहीं होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं या अब हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है ये नहीं हमें पता था। इतनी पूजा भी नहीं करते थे हनुमान जी वगैरह की, किसी की भी। कभी नॉर्मल सी पूजा करते थे, ज़्यादा मतलब इतनी पूजा नहीं करते थे, नॉर्मल जैसी करी बस वही। अब तो है ज़्यादा करने लगे हनुमान जी। जब हनुमान जी की भी नहीं पूजा करते थे, बाबा करते थे, जहांगीर बाबा की, वो जी महाराज की, इनकी वो भी कभी कभी 40 पढ़ ली, जैसे वैसे मतलब नॉर्मल से भी कम, 10-15 मिनट के लिए पूजा करते थे। 10-5 मिनट पढ़ा, 40 अपना चले गए काम से, इस तरह से ऐसे करते थे। तो ऐसे बोलती थी मेरे सपने में आके कि मैं सोती रहती थी, आती थी सपने में, कहती तेरा बच्चा लेके जाऊंगी, तेरी गोद में से ले जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूँ, ऐसे बोलती थी, लंबी ठाड़ी और काली लाल। तो मैंने फिर भैया को बताया, लेकिन जब हमें इतना वो ही नहीं था कि ऐसे क्या दिखता है, ऐसे कौन करेगा। सब हमने ऐसे ही सोचा कि ऐसे ही दिखा होगा, क्योंकि कभी कभी कोई भूत के नाटक वगैरह आते हैं या फिर सीरियल आता था कोई, तो उसे देख लिया होगा तो वैसा कुछ महसूस हो रहा होगा। ये सिर्फ बताया कि ऐसे इग्नोर कर दिया। हमारे घर में ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब इस तरह की कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है, बाबा का नाम लो, पूजा वूजा करते रहो, इन चीज़ों पर कोई ध्यान मत दो। तो हमने फिर ऐसा ध्यान नहीं दिया। और फिर पूरे 9 महीने हो गए। ये सब ना कभी कभी दिखता रहता था बीच में भी। फिर 10 महीने बच्चा हुआ, मेरा लड़का हुआ पहला। और फिर मैं अस्पताल में गई। सबने मतलब जहाँ पहले मेरा इलाज चला था वो डॉक्टर ने मना कर दिया कि ऑपरेशन होगा। मेरे पास प्राइवेट में यहाँ पे ऐसे ही है डॉक्टर दिल्ली में, जबकि सब कुछ पहले ये था कि नॉर्मल सब कुछ हो जाएगा, सब नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, ये था नॉर्मल होगा बच्चा। एंड टाइम पे वो डॉक्टर नहीं थी ही नहीं वहाँ पे। हम गए रात को 4 बजे, सुबह की मॉर्निंग में 4 बजे गए, तो वहाँ पे देखा जो थे नर्से वगैरह के, मैडम तो नहीं है यहाँ पे, और मेरे पेन बहुत हो रहा था। तो उनके पापा एक्सपायर हो गए, मतलब उनके पापा की डेथ होगी तो मैडम की, तो वहाँ पे गई है मैडम, और मैडम तो आएंगी नहीं, कल सुबह आएंगी। और फिर उन्होंने रेफ़र करा, मतलब यहाँ पे तो है नहीं मैडम, और इनका मेरा ऑपरेशन बोल दिया। फिर हम दूसरे वाले अस्पताल में गए, ज्योति नर्सिंग होम में, दिल्ली में ही है वो भी। फिर उन्होंने चेक वेक करा, उन्होंने कहा मैं हमारे यहाँ खून चढ़ेगा, खून की प्रॉब्लम है, तो हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है, तुम इन्हें आप इन्हें वहाँ पर ले जाओ बड़े अस्पताल में, GTB।
फिर जी घर पे आए, फिर घर पे हमने पर्चा बनवा रखा था कि ऐसा था कि दिल्ली के डॉक्टर प्राइवेट सब ऐसे धोखा दे देते हैं एंड टाइम। तो हम मम्मी ने एक पर्चा हमारा बनवा लिया था कि ज़रूरत पड़ेगी तो सरकारी में ले जाएंगे। तो अच्छा करा। कहने का मतलब ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि डॉक्टर धोखा देते हैं, कहने वाला ये है कि जब समय खराब होता है या कोई चीज साथ में गलत चल रही होती है तो वो सारे रास्ते बंद कर देती है। फिर हम घर पे आए 5-6 बज के घर पे, मतलब फिर वहाँ गए अस्पताल में गए, फिर उन्होंने भर्ती करा, ये करा वो। सरकारी में तो कोई चेक करता, कभी कोई चेक करा, उन्होंने 2-3 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर दिया। इतना मेरा पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब उनकी कोई गलती नहीं, नॉर्मल कर रहे थे लेकिन नॉर्मल नहीं हुआ। फिर एंड टाइम फिर ऑपरेशन बोला, फिर ऑपरेशन हुआ। फिर वो मतलब मैं तो बेहोश थी, मैंने तो अपनी आँखों से भी नहीं देखा अपना बड़ा मतलब बेटा जो हुआ था। तो वो पैदा होने के बाद से ही नर्सरी में रहा, और नर्सरी में रहा तो हमें लगा हाँ आराम पड़ रहा है, ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरे दिन से उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी, उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगी और वो ब्लीडिंग बंद ही नहीं हुई, और आखिर में 3 दिन के बाद चौथे दिन वो एक्सपायर हो गया। तो मेरा हम दोनों का आपको ये वाकया, सच्चा वाकया बताने का मतलब क्या है? मैं किसी के मुंह से सुन करके आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे साथ जो घटित हो चुका है, हमारे साथ जो घटित हो चुका है वो बता रहे हैं। कैसी नेगेटिविटी चीज़ जो होती हैं चौक चराहे से लग जाती हैं, या किसी ने कोई छोड़ देता है आपके पास, या किसी तरीके से भी कहीं से तंत्र के माध्यम से कुछ खिला देते हैं, उसके माध्यम से आपके पास कोई चीज़ आ गई और वो आपको स्वप्न में आके कह रही है कि मैं इसे लेके जाऊंगी, कुछ भी कर लियो, किसी को बुला लियो, तो आपको उस बात को सीरियसली लेना है, ध्यान रखना। कभी भी उस बात को नॉर्मली ना लें कि ये तो वैसे ही दिख गया होगा, ये तो वैसे ही है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बातें सच होती हैं, अगर हमारी सच्ची होगी वो लेके ही चलेगी मेरे बेटे को। वो बात सच हुई तब हमारी आँख खुली कि भाई ये तो बात सच हो गई, क्योंकि हम उस बात को हल्के में ले रहे थे, सोच रहे थे कि ऐसे ही कभी कभार डरावने सपने दिख जाते हैं तो वैसा होता होगा। आप कभी भी हमारे इस वाक्य से आप इससे सीख लें, और कभी भी आपको ऐसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, या आप कोई माताएं बहनें भी इस वीडियो को देख रही होंगी, उनको अगर, या कोई भैया देख रहे होंगे, उनकी वाइफ हैं या माताएं बहन हैं, उनको भी अगर प्रेगनेंसी में ऐसे सपने आते हैं तो अभी से अलर्ट हो जाएं। बिल्कुल हनुमान जी महाराज का बजरंग बाण पढ़ना शुरू कर दें, या 11 हनुमान चालीसा पढ़ने शुरू कर दें, या हनुमान जंजीरा का मंत्र 21 बार सुबह 21 बार शाम को पढ़ना शुरू कर दें, जल में फूंक मार के पीना शुरू कर दें, या यति हनुमान शाबरमंत 11 बार सुबह 11 बार शाम, और मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाएं। ऐसी कोई समस्या होगी हनुमान जी संभाल लेंगे, वो तो आपको पता ही है। लेकिन ये वाक्य बताने का मतलब ये है कि आप इससे गुजर रहे हैं, ऐसा कुछ आपको भी दिख रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हमें उस समय नहीं पता था, हमारे साथ ये घटित हो गया। आपको इस तरह की कोई समस्या से गुजर रहे हैं तो बच के रहें, ठीक है? क्योंकि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें से एक इस तरह की खुशबू आनी शुरू हो जाती है जो प्रेतों को बहुत पसंद है। चौक चौराहे से आजू बाजू के घर वाले प्रेत भी लग जाते हैं। उस समय उस महिला का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किसी देवता को मानते हो तो उसकी राख या भभूत कागज़ में लपेट के काले धागे में पहना के उनको गले में डाल दें, या उनको रोज़ थोड़ी सी राई के बराबर डाल के जल में पिला के दें। किसी तरीके से किसी भी देवता के थ्रू उनकी रक्षा के लिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं तो हनुमान जी का ही नाम लूँगा, हनुमान जी के बारे में ही बताऊँगा। बालाजी की भभूत, बालाजी का जल, अभिमंत्रित जल, या कोई मंत्र का जाप जो मैंने बताया, हनुमंत महाबीज मंत्र दे दीजिए, ओम हम हनुमते नमः दे दीजिए, ओम हनुमते नमः दे दीजिए, यही बोलिए उनको कि ये जाप करते रहो। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी, कितने बड़े से बड़ा तंत्र प्रेत छोड़ रखा हो, उनको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है? हमें नहीं पता था उस समय, लेकिन आपको साथ ऐसा ना हो इसलिए हम ये बता रहे हैं कि ऐसा हो चुका है हमारे साथ, आप बच के रहें अगर ऐसा होता है तो। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था, ठीक है? और भी बहुत सी जानकारियां हम शेयर करते रहेंगे आपसे कि किस तरीके से हमारे साथ और बाद में क्या क्या हुआ, फिर हम कैसे निकले, कैसे बालाजी ने महाराज ने हमारे सिर पे हाथ रखा, और हम कहाँ पर हैं और कैसे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम आप सब में से ही निकल के आए हैं,
आप सब परेशान हैं, आपकी तरह हम भी परेशान थे, वहीं से निकल के आए हैं हम। इसीलिए हम आपको हर तरीके का गली कूचे का रास्ता बता सकते हैं कि इस नुक्कड़ पे यह है, इस चौक पे यह है, इस वाले रास्ते से ऐसे निकलना, यहाँ से ऐसे बचना, वहाँ जाना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ से गुजरे हैं हम। ऐसे ही बैठ के हैं जी, माला पहन ली, अंगूठी पहन ली, बड़े टिकट तिलक लगा लिए, बहुत बड़ा दरबार सजा लिया, हाँ जी इतने पैसे ट्रांसफ़र करो तो आपकी समस्या सॉल्व कर दूँगा। ये हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ लोगों तक हमें जानकारी पहुँचानी है हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी की भक्ति करें, ऐसी महिलाएँ बजरंग बाण पड़ें, उनकी सारी समस्याएं दूर होंगी। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा और फॉलो करेंगे आप इस चैनल को, उतना ही प्यार देंगे जितना कि बालाजी की कृपा चैनल को दिया। और इसके बारे में कमेंट्स में कुछ पूछ सकते हैं, मैं बता भी दूंगा आपको, ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम। तो ये हमारा गड़बड़ हुई थी भाई, बहुत ध्यान रखना। जय श्री राम।